होने वाला है सस्ता। सोने के दामों में आने वाली है अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। 1 लाख के नीचे आएगा सोना। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हो गया बड़ा खेल। दिल्ली की ठंडी शाम में 16 फरवरी 2026 को बाजारों में एक अजीब सी हलचल थी। चांदनी चौक के सोने के व्यापारी, मुंबई के ज्वेलर्स और पूरे देश के निवेशक एक ही सवाल पर चर्चा कर रहे थे, सोना अब कहां जाएगा। कुछ दिन पहले ही सोने ने 1.76 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई छुआ था, लेकिन अब ये लगातार गिर रहा है। आज सुबह IBGA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना करीब 1,52,765 रुपए पर था। फिर कुछ बढ़कर 1,54,000 के आसपास पहुंच गया, लेकिन फिर भी हाई से काफी नीचे। लोग कयास लगा रहे थे, क्या सोना 1 लाख से भी नीचे चला जाएगा। इस गिरावट की कहानी शुरू होती है रूस से। ब्लूमबर्ग की एक खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक आंतरिक क्रेमलिन मेमो के अनुसार रूस अमेरिका के साथ एक बड़ी आर्थिक साझेदारी का प्रस्ताव तैयार कर रहा है, खासकर ट्रंप प्रशासन के साथ। इस प्रस्ताव में 7 बड़े पॉइंट हैं, जिनमें सबसे चौंकाने वाला है रूस का डॉलर सेटलमेंट सिस्टम में वापस लौटना। कल्पना कीजिए, व्लादिमीर पुतिन जो सालों से डी-डॉलराइजेशन की बात करते आए हैं, अब अमेरिकी डॉलर को फिर से अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस की आर्थिक व्यवस्था बुरी तरीके से जकड़ लिया। अमेरिका ने रूस के $300 बिलियन के फॉरेन रिजर्व जब्त कर लिए। रूस ने मजबूरन चीन, भारत और अन्य ब्रिक्स देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेंड शुरू कर दिया। रूबल, युआन, रुपए। 2015 में रूस चीन का 90% ट्रेड डॉलर में था, लेकिन 2024 ब्रिक्स समिट में पुतिन ने बताया कि अब 95% लोकल करेंसी में हो रहा है। भारत रूस का भी 90% ट्रेड रुपए रूबल में है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। रूसी तेल और गैस कंपनियां घाटे में हैं। सस्ता तेल भारत और चीन को बेचा, लेकिन युआन और रुपए ग्लोबल ट्रेड में कम इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% पेनल्टी टैरिफ लगा दिया। रूस की इकोनॉमी दबाव में है, इसलिए क्रेमलिन का मेमो कहता है डॉलर में वापसी से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मजबूत होगा, वोलेटिलिटी कम होगी और अमेरिकी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर ऑयल, LNG, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कॉपर, निकल में फायदा होगा। एविएशन, न्यूक्लियर एनर्जी, AI में भी सहयोग होगा। ये प्रस्ताव यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद की डील का एक हिस्सा है। रूस को उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन प्रतिबंध हटाएगा और पुराने अमेरिकी निवेशों का नुकसान भरपाई करेगा। लेकिन इस डील का सबसे बड़ा असर सोने पर पड़ रहा है। सालों से ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सोना खरीद रहे थे। भारत का गोल्ड रिजर्व 2005 में 4.3% से 2025 में 15% हो गया है। चीन का 483% बढ़ा है। वहीं दुनिया के सेंट्रल बैंक सोना जमा कर रहे थे, क्योंकि डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। 2016 में ग्लोबल रिजर्व में डॉलर 65% था, 2025 में 58% रह गया। लेकिन अगर रूस डी-डॉलराइजेशन का सबसे बड़ा चैंपियन खुद डॉलर में लौट आए, तो ये संदेश जाएगा कि डॉलर अभी भी काफी मजबूत है। इससे ब्रिक्स की डी-डॉलराइजेशन की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। सेंट्रल बैंक घबरा कर सोना खरीदना कम कर सकते हैं या यहाँ तक कि बेच भी सकते हैं। मार्केट में सोने की सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड घटेगी और दाम गिरेंगे। एक्सपर्ट्स जैसे कि पेस 360 के अमित गोयल कहते हैं कि सोने की सुरक्षित निवेश वाली इमेज पर काफी असर पड़ेगा। HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता का मानना है कि सेंट्रल बैंक सोना बेच सकते हैं, जिससे कि भारी गिरावट आएगी। 2026 में सोने का सफर देखिए। 1 जनवरी 2025 को 76,162 रुपए प्रति 10 ग्राम था। साल खत्म होते होते 1.33 लाख पार हो गया। 29 जनवरी 2026 को 1,76,121 का पीक। लेकिन 12 फरवरी को इस रूस अमेरिकी डील की खबर आई इंटरनेशनल मार्केट में 3% गिरावट के साथ। भारत में 2,885 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। आज 16 फरवरी को थोड़ी रिकवरी हुई, लेकिन ट्रेंड नीचे का रहा। मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि सोना 1 लाख प्रति किलो से नीचे जा सकता है। 2027 तक 10 ग्राम 90,000 से 1 लाख के बीच सेटल हो सकता है।
इन सब पर अनुज गुप्ता कहते हैं कि उतार चढ़ाव जारी रहेगा, क्योंकि ईरान, अमेरिका टेंशन या अन्य फैक्टर पशु दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल रूस का ये ऑफर सोने के लिए बड़ा झटका है। दिल्ली के व्यापारियों की माने तो सोना गिर रहा है, लेकिन लोग अब इंतजार कर रहे हैं। अगर डील हो गई तो शायद 1 लाख से नीचे भी देखें। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स अब सोने की कीमत तय कर रही है। रूस का डॉलर में लौटना, ब्रिक्स का सपना और आम आदमी का निवेश, क्या ये एक नया दौर है या सिर्फ अस्थायी उतार चढ़ाव? समय बताएगा, लेकिन आज बाजार में बस एक ही चर्चा है, रूस का ऑफर और सोने की गिरती कीमतें।